हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा की। अगर आपने OMR में कोई गलती कर दी है तो आपका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, किस गलती पर रिजल्ट आ जाता है और किन गलतियों को माफ़ कर दिया जाता है, किन गलतियों की वजह से रिजल्ट तो आपका आएगा लेकिन आपका रिजल्ट प्रभावित होगा, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश, और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, 17 अक्टूबर को हुआ एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा और बहुत सारे छात्रों ने अपने OMR में गलती कर दी, या तो यहाँ पर नंबर भरने में या तो कहीं पर गोलों को भरने में। तो किन किन गलतियों को माफ़ कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और किन गलतियों की वजह से रिज़ल्ट आपका पूरी तरह से रोक दिया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में। अगर आपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को बिल्कुल सही भरा है और यहाँ पर गोलों को भी सही बबल किया है तो फिर आप सेफ जोन में रहेंगे और आपसे रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में तो गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वैसे दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी भी गलती के लिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, PNP चाहे तो आपका रिजल्ट रोक सकता है, क्योंकि आपने गलती कर दी है। अब आप अपने एंड से ये दावा नहीं कर सकते कि हमारा रिजल्ट निकाला जाए, हमने तो काफ़ी छोटी गलती की है। तो गलती होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। लेकिन PNP हो या कोई भी आयोग हो, वो कभी नहीं चाहता है कि छात्रों का रिजल्ट रुके और आपके मेहनत पर पानी फिरे। तो ऐसी गलतियां जिसकी वजह से रिजल्ट निकाला जा सकता है, वो पूरी कोशिश करते हैं कि रिजल्ट निकाल दिया जाए। और जो आपका OMR है वो ऑप्टिकल मार्क रीडर से स्कैन किया जाता है और उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार होता है। और जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है वो सिर्फ और सिर्फ गोलों को ही रीड करता है। यहाँ पर क्या नंबर लिखा गया है इसे वो रीड नहीं करता। तो इम्पॉर्टेंट आपके बबल हैं, ये बबल सही होने चाहिए, तो आपके रिजल्ट में प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर यहाँ पर कोई गलती हो भी जाती है आपसे। तो ये इसलिए लिखवाया जाता है ताकि विवाद की स्थिति में जब मैनुअली चेक किया जाए तो ये क्लियर हो सके कि आपने कौन सा नंबर यहाँ पर भरा है। और ऑप्टिकल मार्क रीडर सिर्फ और सिर्फ बबल ही देखता है। लेकिन जो मशीन है जहाँ पर आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर लगाया जाता है, तो कोई तो वहाँ पर पर्सन होगा, कोई तो कर्मचारी होगा जो आपके OMR को वहाँ पर ले जाता होगा, रखता होगा और फिर स्कैन होता होगा। तो अगर कोई बड़ी दिक्कत है आपकी OMR में तो हो सकता है आपका OMR शीट वहीं पर रोक लिया जाए और ऑप्टिकल मार्क रीडर में उसे लगाया ही ना जाए। तो ऐसे बहुत सारे OMR होते हैं जिनका रिजल्ट रोक दिया जाता है रिजल्ट निकालने के समय, और बाद में फिर उस पर दोबारा से विचार विमर्श किया जाता है। आयोग उस पर विचार करता है। कई बार एक कमेटी भी गठित होती है और ऐसे OMR पर जांच की जाती है कि इनमें से किनका रिजल्ट निकाला जा सकता है। तो हमेशा OMR भरते समय विशेष सावधानी बरतें। 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लें, 2 सवाल कम ही हल करें, लेकिन OMR को सही भरें, क्योंकि अगर आपने सब कर ही दिया और रिजल्ट रुक गया तो फिर सब बेकार हो जाता है। तो बात करते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर की और रोल नंबर की। दोस्तों, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो रोल नंबर है, ये दोनों यूनिक नंबर होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपका ही नंबर होता है। तो दोनों में से कोई भी एक अगर आपने बिल्कुल सही भरा है तो आपका रिजल्ट आ सकता है। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। रोल नंबर के गोले में अगर आपने गलती कर दी कहीं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर का गोले आपके सब सही हैं, या फिर इसी का उल्टा, रजिस्ट्रेशन नंबर के गोलों में आपने कहीं गलती कर दी लेकिन रोल नंबर के सभी गोले आपके ठीक हैं, तो इस कंडीशन में रिजल्ट आपका निकल जाता है और PNP चाहे तो आपका रिजल्ट आराम से निकाल सकती है। यहाँ पर कोई गलती हो या ना हो नंबर में, इसका कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं, बस हम बबल की ही बात कर रहे हैं। तो पहली चीज़ यहाँ से ये क्लियर हो जाती है। अगर दोनों जगह गलती है तब तो 100% आपका रिजल्ट रुक जाएगा, और दोनों में से एक जगह पर गलती है तो रिजल्ट आपका PNP निकाल सकता है, और चांसेस ज़्यादा यही रहते हैं कि रिजल्ट आपका आ जाता है। बात करते हैं बुकलेट सीरीज़ की। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं। बुकलेट सीरीज़ में 4 ऑप्शन था, ABCD, और यहाँ पर बहुत सारे छात्रों ने गलती कर दी है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो गलती हुई है इसकी वजह से आपका रिज़ल्ट तो नहीं रुकेगा, लेकिन आपका रिज़ल्ट प्रभावित होगा।
जैसे कि मान लीजिए इस छात्र ने अपना बी बुकलेट सीरीज को बबल किया है, तो इनका जो OMR स्कैन होगा, जो इनका रिजल्ट बनेगा वो बी के आधार पर बनेगा। और मान लीजिए कि इन्हें ए मिला होता और इन्होंने यहाँ पर बी लगा दिया, तो इस कंडीशन में भी जो इनका रिजल्ट है वो बी के ही आधार पर बनाया जाएगा। और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि इनके कितने सवाल सही होंगे। इत्तेफाक से कुछ सवाल इनके सही हो सकते हैं और उनकी संख्या काफ़ी कम होगी। मान लीजिए बुकलेट सीरीज ए के भी पहले क्वेश्चन का आंसर सी था और बी के भी पहले क्वेश्चन का आंसर सी था। इस कंडीशन में तो उस सवाल का नंबर आपको मिल गया, लेकिन कितना इस तरह से मैच होगा? बहुत ज़्यादा तो 15, 20, 25 सवाल, और उसके बाद तो सब गलत ही होने हैं। तो इस कंडीशन में बुकलेट सीरीज वाले में आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, लेकिन रिजल्ट आपका प्रभावित होगा सीधे तरीके से, और पास तो नामुमकिन है इस कंडीशन में। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि बुकलेट सीरीज में गलती की वजह से प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बारकोड है पेपर पर, और इस बारकोड की सहायता से, या फिर कहें कि जो यहाँ पर बुकलेट क्वेश्चन बुकलेट जो नंबर है जो आपने अपने परीक्षा में लिखा भी होगा, हॉल में एक शीट आता है जहाँ पर आपको ये नंबर लिखना होता है, साइन और अंगूठा लगता है, तो इसकी सहायता से चाहे पीएनपी तो हमारे बुकलेट सीरीज को निकाल सकती है। इतना ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों जांच और टाइम नहीं होता है कि एक एक OMR को देखा जाए। अगर इसी से आपका आइडेंटिफाई हो जाता क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, तो बताइए अलग से यहाँ पर सीरीज क्यों दिया होता और यहाँ पर आपसे अलग से बबल क्यों करवाया जाता? तो आसानी के लिए ये काम होता है। और अगर सी आपका था तो आपको सी ही बबल करना चाहिए था। अगर आपने बी कर दिया तो फिर आपका रिजल्ट सी के आधार पर बनाया जाएगा, और इस कंडीशन में फिर आपके बहुत सारे सवाल गलत हो जाएंगे। बाकी अलग अलग समय में आयोग के पीएनपी के अलग अलग सचिव होते हैं, अलग अलग कर्मचारी होते हैं, और इस बार किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा वो पिछली बार से बिल्कुल अलग होता है। बाकी जो नॉर्मली होता आ रहा है उसके आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बात करते हैं पार्ट 2 सब्जेक्ट अटेम्प्टेड में, जिसमें 5 ऑप्शन थे: संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़ और मैथ साइंस। इसमें भी वही चीज़ है दोस्तों, अगर आपने संस्कृत हल किया है और संस्कृत यहाँ पर टिक लगाया है तभी आपके 100 सवालों के सही तरीके से चेकिंग होगी। अगर आपका था हिंदी और आपने गोला लगा दिया संस्कृत, तो फिर वही चीज़ होगा, हिंदी के आधार पर आपका चेकिंग होगा। अब जितने इत्तेफाक से आपके सवाल सही हो जाए, इसी तरीके से सभी दूसरे ऑप्शन हैं। यहाँ पर भी अगर आपने 2 गोलों को भर दिया तो आपका रिजल्ट सीधे सीधे रुक जाएगा, और यहाँ पर भी अगर आपने 2 गोलों को भरा तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा, क्योंकि जो ऑप्टिकल रीडर है वो समझ नहीं पाएगा कि आपने कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट किया था, और यहाँ पर वो नहीं समझ पाएगा कि आपको कौन सा बुकलेट सीरीज मिला था। और रोल नंबर में या रजिस्ट्रेशन नंबर में 2 गोलों को भरने की कंडीशन मैंने आपको बताया है, 2 गोले भर दिए रोल नंबर में तो ये आपका गलत हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर सही है तो इसके आधार पर आपका रिजल्ट आ सकता है, तो आपको यहाँ पर इसका भी ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाता है आंसर, कि आपको आंसर देना था। अब यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपने 2 गोलों को भर दिया तो यहाँ पर समस्या नहीं आएगी। किसी भी सवाल में अगर आपने 2 गोलों को भर दिया गलती से या 3 गोलों को भर दिया, इससे आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। बस इस क्वेश्चन का आपको नंबर नहीं मिलेगा, और अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो भी कोई समस्या नहीं है। तो आंसर देने वाले में आपने 2 गोलों को भर दिया, 3 को भर दिया या किसी को नहीं भरा, तो आपका रिजल्ट इसकी वजह से नहीं रुकता है, ये आपको समझना होगा। फिर इसके बाद अब आपको कुछ डिटेल्स भरनी थी, जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना था, फादर नेम, मदर नेम, फिर सेंटर का नाम, यहाँ पर इन्विजिलेटर का साइन, यहाँ पर आपका साइन, और नीचे यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए शब्दों में और यहाँ पर नंबर्स में। यहाँ पर दोस्तों आपने कोई भी गलती की है, भरा है, नहीं भरा है या गलत भरा है, इसकी वजह से भी आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। चूँकि ऑप्टिकल रीडर लिखे हुए चीज़ों को स्कैन नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन के बबल को, ऊपर दिए गए डिटेल को स्कैन करता है, इसी के आधार पर आपका रिजल्ट बनता है। तो यहाँ पर जो गलती है इसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं रुकता है। और एक गलती यहाँ पर एक बड़ी ये हो सकती है कि अगर आपके OMR पर इन्विजिलेटर का साइन ना हो तो ऑप्टिकल रीडर तो इसे नहीं पकड़ेगा, लेकिन जो ऑपरेट कर रहा है ऑप्टिकल रीडर मशीन को, हो सकता है वो आपके OMR को साइड में कर दें और फिर बाद में इस पर विचार किया जाए। चूँकि इन्विजिलेटर का साइन न होना एक बड़ी समस्या है, और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है, चाहे आपने किया हो या ना किया हो सकता है आपने OMR घर से लाकर सबमिट कर दिया हो, तो कुछ भी हो सकता है। इसकी वजह से यहाँ पर आपके रिजल्ट को रोका जा सकता है और बाद में विचार
विमर्श इस पर किया जाएगा। और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्टेड में कोई गलती कर दी है या नहीं भरा है तो इसकी वजह से भी रिजल्ट आपका नहीं रुकेगा। ये सारी चीज़ें इसलिए भरवा जाती हैं ताकि अगर भविष्य में कोई विवाद होता है तो उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा और न्यूज़पेपर में खबरें आती रहती हैं कि छात्रों ने OMR को खाली छोड़ दिया, अंदर से सेटिंग करवाने की कोशिश की जाती है, उसकी वजह से ये भरा जाता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अगर आपने अपने OMR को खाली छोड़ा है तो फिर यहाँ पर आप क्या भरेंगे, तो ये एक दुविधा हो जाती है जो भी सेटिंग बाजी करते हैं। तो उस कंडीशन में ये चीज़ें दी गई रहती हैं, बाकी इसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं रुकना चाहिए। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी। मैंने अपने समझ से पूरी कोशिश की है आपको चीज़ों को बताने की और समझाने की। बाकी जो यहाँ पर बताया गया है वो 100% सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इस बार क्या होगा, किस तरह से ट्रीट होगा, वो तो जब रिज़ल्ट आएगा तब पता चलेगा कि किसी का बुकलेट में गलती थी रिज़ल्ट आया कि रुक गया, लैंग्वेज में गलती थी रिज़ल्ट आया कि रुक गया। लेकिन जो कॉमन प्रथा है, जैसा होता आ रहा है, उसी के आधार पर मैंने आपको जानकारी दी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।